कुछ ही दिनों में चुनाव आने वाला है। तब माने अब हर एक विपक्षी या पक्षीय दल में जितने भी नेतागण हैं या जितने भी मंत्री प्रधानमंत्री हैं, वो एक दूसरे को बुरा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर करेंगे वो। कि मतलब हम अच्छे हैं, वो कहेंगे हम अच्छे हैं, ये बुरे हैं। मतलब हर एक को जो है अपने विपक्षियों को नीचे गिराने का ही प्रयास करेंगे। अब वो चाहे जो हो, मैं किसी पार्टी का नाम इसमें नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ आप जानते हैं कि वो चाहे जो पार्टी हो, हर एक को नीचा गिराएगी। अब वो चाहे वो अपने कार्यकाल में कुछ ना किया हो, फिर भी वो गिराएगी। क्यों? क्योंकि उसे मुद्दा चाहिए, किसी न किसी चीज़ पर मुद्दा चाहिए। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ से लड़ना है, ठीक है, तो आपके पास कोई एक उद्देश्य होना चाहिए कि उस उद्देश्य के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो इन लोगों को मुद्दे चाहिए कि मैंने देखिए ये करवाया, वो करवा दिया, अब आगे मैं ये करवाऊँगा। तो मुद्दा चाहिए, तभी ये लोग लड़ सकते हैं चुनाव में, क्योंकि कहना तो पड़ेगा ना जनता से कि हमने ये किया है या हम ये करने वाले हैं, अब वो चाहे झूठे में हो। और आप कभी ना कभी एक बात सोचिए कि इतने ज़्यादा, चाहे वो नेता हो, प्रधानमंत्री हो या कुछ भी हो, ठीक है, मुख्यमंत्री वगैरह कुछ भी हो, छोड़िए प्रधान हो गांव का, तो वो इतने परेशान क्यों रहते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए या इस पद पर मैं चला जाऊं? क्यों? क्या लगता है आपको कि उन्हें देश का सेवा करना है या देश का विकास करना है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो देश की सेवा करना चाहता है या देश का विकास करना चाहता है वो बहुत कम लोग हैं। इसे उंगलियों पर आप गिन लेंगे एक दो लोग को, बस वही लोग हैं जो एकदम ईमानदार हैं या देश की सेवा करना चाहते हैं और उस पद तक वो पहुंचना चाहते हैं। नहीं तो सब के सब लुटेरे हैं यहाँ पर। कभी आप सोचिएगा कि कितनी गहरी बात है ये, कि इतना परेशान काहे रहा था, क्यों है इतने परेशान कि ये चीज़ हमें मिल जाए। देश का सेवा आप कहीं पर भी रहकर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें पद चाहिए, वो पावर चाहिए, क्योंकि इतना पैसा है। आप देखेंगे, ये आगे भी देखेंगे या देखिएगा भी, अभी 2-3 दिन पहले एक खुलासा हुआ है, ठीक है, कांग्रेस के जो थे उनके घर में इतना पैसा निकला है, सब जानते हैं। इसका माने यही है कि ये लोग सेवा व देश की नहीं कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, भंगार बना रहे हैं, तबे इतना परेशान। नहीं तो कोई इतना परेशान नहीं रहता। अगर आदमी देश का सेवा करना चाहता है तो वो कहीं से भी कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा पद है हमें चाहिए तब हो पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुख और ऐशो आराम के लिए वो पद चाहता है और कुछ नहीं। एक दूसरे को वो लोग लड़ाएंगे, विरोध में करवाएंगे सबको, ठीक है, वो अपना मजा मरिए। और आ रहा है चुनाव, देखिएगा, चीज़ों को ये लोग सस्ता करेंगे। अब वो चाहे जो पार्टी हो, मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, ना उनको मैं दोष दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझते हैं, जनता होशियार है, ये समझ सकती है। वो चीज़ों को सस्ता कर देंगे। देखिएगा अभी आ रहा है चुनाव ना, देखिएगा चीज़ एकदम सस्ता हो जाएगा। गैस तो पहले ही सस्ता हो गया, गैस सस्ता हो जाएगा, आपके ये जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी, पेट्रोल डीजल 2-4-5 रुपया गिर ही जाएगा, देखिएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है, उनको मुद्दे चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने गिरा दिया, अरे आप बेवकूफ़ हैं भैया, कैसे कह सकते हैं कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं? अगर किसी चीज़ का कीमत 40 रुपया रहा, उसको उठा दिया जाए, ठीक है, 100 रुपया कर दिया जाए, फिर उसमें से 10 रुपया घटा दिया जाए, तो क्या लगा आपको कि वो चीज़ें सस्ती हो गई पहले के मुकाबले? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो एक प्रकार का दिमाग का उलझन है, ठीक है, कि चीज़ों को बढ़ा दो फिर उसमें से कुछ कम कर दो और बोलो कि चीज़ें कम हो गई। तो ये लोग किसी का भला नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपना भला चाहते हैं, लूटते हैं देश को और कुछ नहीं। यही आप बताइए कि जो देश की अगर सेवा करना चाहता है वो 18-18, 20-20 हजार का कपड़ा पहनेगा? अरे 18-20 हजार में तो किसी गरीब परिवार का 6-7 महीना निकल जाएगा उसका राशन पानी में, समझ सकते हैं आप। और इस देश में वो लोग इतने महंगे महंगे वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, जिस देश में कुछ लोग तो वैसे सूझ जाते हैं बिना खाए पिए, बताओ। अब हैं, और सरकार के खाते में ये सब नहीं रहेंगे। और हैं, अगर आप ज़मीन लेवल पे देखेंगे तो ऐसे लोग दिखेंगे आपको कि जो बिना खाए सिर्फ पानी पीकर सो जाते हैं। उस देश में नेता राजनेता 18-18, 20-20, 25-25 हजार के जब कपड़े पहनते हैं तो क्या ही उम्मीद उनसे किया जा सकता है। तो एक चीज़ आप हमेशा ज़हन में रखिएगा कि ये लोग देश का सेवा नहीं करने आए हैं, ये लोग अपनी सेवा करने आए हैं।
और जब भी वोट दें तो कृपया करके सुने सबका, बस करें अपने मन का। और मैं किसी पार्टी को नीक नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा पार्टी है, कोई पार्टी वार्टी अच्छी नहीं है, सब लूटते खाते हैं। बहुत कम आपको मिलेगा जो अच्छा रहेगा, और जो अच्छा है वो उतना ऊपर तक पहुँच नहीं पाया है कि जो कुछ कानून पारित करवा दे या कुछ और करवा सके। उसके पास उतनी अभी क्षमताएं या एबिलिटी नहीं आई है, तो वो कर नहीं पाएगा, इसलिए वो नीचे है। बाकी जितने जानते हैं, नेता राजनेता में यही है, जितने आप लूट खा लें या जितने आप झूठे वादे करें या झूठे विकास करने का नाम लें या कुछ भी और करें, जितने अधिक विरोध कर ले जाएं उतने आपको अच्छा पोजीशन मिलेगा। हाँ, ये रणनीति है इन लोगों की। तो देखिए, अगर किसी देश में या किसी राज्य का जब नायक यानी कि राजा जब बेकार निकल जाता है, वो घूसखोर या आलसी निकल जाता है, तो प्रजा को बहुत भुगतना पड़ता है। चाणक्य हमेशा कहते थे और भुगत रही है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, दिक्कत आपको होने वाली है। इसलिए जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। 2-4 हज़ार रुपया करती ईमान मत बेचिए। कितना दिन चलेगा ये आपको? जानते हैं ये लोग आदि आपको बनाते हैं दारू शराब वगैरह की, और फिर वही आपको देंगे। सोचिएगा ध्यान से इसको, कि दारू शराब पिलाकर आपको क्षणिक आनंद देते हैं, बाकी पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। बस, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। और जनता में बहुत पावर है, क्योंकि बहुत से ग्रंथों में लिखा गया है या शास्त्रों में हमारे लिखा गया, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि एकता में ही बल है। और कलयुग में अगर एकता रहेगा तभी तुम कुछ कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।